अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं। याद रहे चैप्टर नंबर 6 हमारा पार्ट 2 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं आइसोमेरिज्म। आज के इस वीडियो में हम अपनी जो हमारा चैप्टर 6 है उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर आप लोगों को पता है कि ना सिर्फ एमडीकेट ईकेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये जो अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से। यह हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें सब में आपको हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केयरफुली इसके एमसीक्यूज़ वाइज और वैसे भी आप लोगों को क्वेश्चन वाइज भी देखना होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल स्मार्ट एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर जो नॉमेनक्लेचर की बात हो रही है, जो अर्ली डेज थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, यानी स्टार्टिंग के जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बना नहीं था या जब इनिशियली स्टार्ट लिया था उन लोगों ने, तो क्या हुआ था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको किन की बेसिस पे, उनके ओरिजिन्स की बेसिस पे नाम दिए जा रहे थे। जैसे कि मीथेन था हमारे पास, उसे मार्च गैस जो हमारा था उसका नाम दिया जा रहा था। जब मार्च गैस को मीथेन का नाम दिया जा रहा था, जबकि मिथाइल अल्कोहल जो था वो वुड और स्पायरिड थे, उनके बेसिस पे उसका नाम दिया जा रहा था। जबकि सिमिलरली एसिटिक एसिड जो है उसे विनेगर जो था वो एसिडिक एसिड कहला रहा था। तो यहाँ पर जो विनेगर जो था ये एक लैटिन वर्ड था एसिटम, जिससे नाम निकला विनेगर। ठीक है, यहाँ पर जब इंक्रीज़ होने लगे नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत ज़्यादा तादाद में मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाइंड होने लगे, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता चलने लगा, लोगों को नॉलेज आने लगी, तो फिर क्या हुआ, उनकी जो रैपिड ग्रोथ की वजह से क्या हुआ, उन्होंने एक प्रॉब्लम काज कर दी उनकी नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स में। तो फिर क्या हुआ, जो ओवरकम प्रॉब्लम थी उनको लीड किया गया केमिस्ट के ज़रिए और हेल्ड किया गई, एक पूरी मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई गई जिसे जनवा 1882 के अंदर फॉर्मुलेट करवाया गया एक सिस्टम, जो कि नॉमेनक्लेचर के अंदर, जो नॉमेनक्लेचर के लिए फिर उसे क्या नाम दिया गया, जेनवा सिस्टम। अब यहाँ पर ये जो सिस्टम था ये बाद में क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ और इंटरनेशनल यूनियन जो थे, यूनियन ऑफ केमिस्ट्री जो थी आईयूसी, उनकी जो पूरी लीग थी इन 1930 के अंदर, वो आईयूसी सिस्टम जो था हमारा उससे फर्दर इम्प्रूव करके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बनाया 1960 में, जिसे अब हम नाम देते हैं IUPAC सिस्टम का। ये सिस्टम की जो पूरी एब्रीवेशन है ये आपको याद करना ज़रूरी है, ये MCQs के तौर पे पूछी जा सकती है। अगेन रिपीट करती चलूँ, IUPAC की एब्रीवेशन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पर जो बेसिस थी IUPAC सिस्टम की, अल्केन्स के अंदर सबसे पहले जो अल्केन्स था, ये अल्केन्स जो है इसे सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। ये फर्स्ट 4 स्ट्रेट चेन जो होती हैं सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, जैसे कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन, ये फर्स्ट 4 जो चेन हैं इनको लॉन्ग इस्टेब्लिश, इनके नाम के तौर पर इनको लॉन्ग इस्टेब्लिश किया गया। फिर जो हायर मेंबर्स थे इसकी सीरीज़ के, उनको नेम दिया गया फ्रॉम ग्रीक न्यूमेरिकल्स। फिर इनको इंडिकेट किया गया ऐसे नंबर्स से जो कि कार्बन एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो थे और उनके सफिक्स के साथ क्या करने लगे, हम ऑर्गेनिक कार्बन्स के जो एटम्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स के साथ सफिक्स ऐड करने लगे, यानी उसके लास्ट के अंदर ANE एन ये सफिक्स है, इसे ऐड किया हमने। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास पेंटेन, हेक्सेन,
इस तरह का सफिक्स लास्ट में ऐड करने लगे। फिर जो जनरल फार्मूला था अल्केन का वो CnH2n+2 था। यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को जो कि प्रेजेंट है इसके मॉलिक्यूल के अंदर। यहाँ पर जो नेम दिए गए फर्स्ट 10 अल्केन्स के वो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास दिया हुआ है मीथेन। मीथेन का जो फॉर्मूला है CH4। ये टेबल आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सेकंड नंबर पे इथेन दिया हुआ है C2H6। थर्ड नंबर पे प्रोपेन दिया हुआ है C3H8। यहाँ पर देखें जो सबसे पहले C3 क्या है? कार्बन एटम्स है, जबकि H8 क्या है? हाइड्रोजन। 8 क्या है? हाइड्रोजन एटम है। इन्हें बहुत केयरफुली देखिएगा। इसके अलावा जो ब्यूटेन है हमारे पास, ब्यूटेन में C4 है यानी कार्बन एटम 4 है, जबकि हाइड्रोजन एटम 10 है। इसी तरह पेंटेन के अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं जबकि 12 हाइड्रोजन एटम है। इसी तरह हेक्सेन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 6 कार्बन एटम है जबकि 14 हाइड्रोजन एटम है। अगर हम बात करें हेप्टेन की तो इसके अंदर जो 7 हैं वो कार्बन एटम है जबकि 16 जो हमारे पास है वो हाइड्रोजन एटम है। इसी तरह अगर हम बात करें ऑक्टेन की तो ऑक्टेन के हमारे पास 8 हमारे पास कार्बन एटम है जबकि जो 18 है हमारे पास वो हाइड्रोजन एटम है। अगर हम नॉनेन की बात करें तो उसके अंदर जो हमारे पास कार्बन एटम है वो 9 है जबकि हाइड्रोजन एटम 20 है। इसके अलावा लास्ट वन जो हमारे पास है डिकैन, इसमें हमारे पास 10 कार्बन एटम मौजूद हैं जबकि 22 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। ये हमारा टेबल रहा अल्केन्स का। फर्स्ट 10 अल्केन्स के नाम मैंने आपको रीड करके बताया। अब जो यूनिवैलेंट अल्काइल रेडिकल्स थे उनको ड्राइव किया गया फ्रॉम अल्केन्स और उसे जो उसका जो मोवल था ऑफ हाइड्रोजन एटम उसको रिप्रेजेंट किया गया जर्नल फार्मूला से। इसका जर्नल फार्मूला था CnH2n+1। इसको ड्राइव किया गया इसके नेम्स के बेसिस पे, जो कि अल्केन्स का नेम था जो कि चेंज कर रहा था इसकी सफिक्स को। सफिक्स के अंदर ANEN मैंने आपको बताया, फिर उससे वो कन्वर्ट होके क्या हो गया YL, यानी अल्केन से वो हो गया अल्काइल। यहाँ पर CH3 मिथाइल जो था वो रेडिकल, मिथाइल रेडिकल जो था वो फिर क्या हो गया CH4 हो गया, मीथेन हो गया। फिर यहाँ पर इसी तरह फिर CH3 CH2 ये इथाइल रेडिकल था। फिर ये बाद में क्या हुआ CH3 इथेन हो गया। इनकी बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स जो थी अल्काइल हैलाइड्स की वो क्या कर रही थी, वो एन नॉर्मल आइसो या न्यू पे बेस कर रही थी। यहाँ पर जो प्रोपाइल और एन प्रोपाइल रेडिकल हैं वो बाद में कन्वर्ट होके आइसोप्रोपाइल रेडिकल वो बाद में कन्वर्ट होके प्रोपेन में आ गए और जो आइसोप्रोपाइल रेडिकल था वो प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर इसकी जो नॉमेनक्लेचर्स की एग्जाम्पल हैं वो हमें दे रखी हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर एन ब्यूटाइल दे रखा है। फिर ये इसको चेन में आ गया, हमने आइसोमेरिज्म के अंदर चेन जो उसकी पोजीशन थी अगर कोई चेन में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। अगर कोई एक ऊपर मिथाइल ग्रुप है एक नीचे है तो वो न्यू प्रोपेंटाइल हो गया। इसी तरह अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी या टर्शियरी कार्बन एटम्स की बात करें तो जो कार्बन एटम्स हैं उनके फंक्शनल ग्रुप के साथ वो अटैच हो रहे हैं और क्लासिफाई कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी ग्रुप्स को। फिर जो कार्बन एटम्स हैं वो बॉन्ड करवा रहे हैं और फंक्शनल जो ग्रुप है उनका उनके साथ अटैच हो रहा है। यहाँ पर 2 और 3 जो है कार्बन एटम्स वो क्या कहला रहे हैं प्राइमरी, जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी अगर किसी में एक है तो वो क्या कहला रहा है प्राइमरी, जिसमें 2 है वो क्या कहला रहा है सेकेंडरी, जिसमें 3 है वो टर्शियरी कार्बन एटम कहला रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें इन्होंने हमें एग्जाम्पल दे रखी है
इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बन है, इसके अंदर एक रेडिकल मौजूद है। अगर हम सेकंड में देखें तो इसमें 2 जो हमारे पास रेडिकल मौजूद हैं, तो ये सेकेंडरी हो गया। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 3 रेडिकल मौजूद हैं, तो ये हमारे पास टर्शरी हो गया। अगर हम बात करें प्रोपाइल अल्कोहल की, तो प्रोपाइल अल्कोहल को प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल भी कहा जाता है। इसी तरह IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स दे रखी है। सबसे पहले रूल दे रखे हैं इनकी नेमिंग के ऊपर। सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये क्या कह रहे हैं, ये पहले हम इसकी जो बुक वाइज जो हमें ये लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं उसको समझते हैं, फिर बाद में हम इसको प्रैक्टिकल वाइज देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि नेमिंग अल्केन्स के रूल्स की, तो फर्स्ट रूल हमें ये कहता है कि जो हमें सिलेक्ट करना है कोई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स जो कि स्ट्रेट हो और ब्रांच हो और कंसीडर की जाए पेरेंट अल्केन के तौर पे। यहाँ पर इन लोगों ने एग्जाम्पल दे रखी है कि देखें, अगर हमारी ब्रांच कहीं से स्टार्ट हो रही है, वहाँ से अगर हमें ज़्यादा कार्बन एटम्स मिल रहे हैं, जैसे कि अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर देखें, हमें अगर हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन एटम बन रहे हैं। जबकि अगर हम नीचे ब्रांच में से देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम मिल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं किसी लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है हमें। तो लॉन्ग चेन कौन सी है, हमारी नीचे वाली है, जबकि ऊपर वाली में 5 कार्बन एटम है, यानी वो नीचे वाली से छोटी है। तो इसलिए ऊपर वाली गलत होगी और नीचे वाली सही होगी। इसी तरीके से अगर हम देखें सेकंड रूल को, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं लॉन्गेस्ट चेन के अंदर वो सिलेक्ट किए जा रहे हैं उसकी डायरेक्शन के तौर पे, और नियरेस्ट ब्रांच जो है सबसे करीब में जो है उसकी लोकेशन को देखा जा रहा है तमाम ब्रांचेस के अंदर से। इसी तरीके से अब देखें, सबसे पहले ऊपर में ये बोल रहे हैं सबसे नियरेस्ट जो ब्रांच के नियरेस्ट है। सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा कि ब्रांच कहाँ है। ब्रांच ये यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर से अगर हम देखें तो इधर से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो वो हमारी करेक्ट में आएगी। जबकि इन्होंने क्या किया, अगर हम ब्रांच से दूर बहुत ज़्यादा दूरी पे चले गए और वहाँ से हमने काउंटिंग स्टार्ट की तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड पॉइंट को देखें, थर्ड पॉइंट के अंदर जो पोजीशन ऑफ अल्काइल रेडिकल थी उसे उसके जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे उनके अंदर अटैच किया गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें एग्जाम्पल के अंदर तो इसके 2 के ऊपर अगर हमने काउंटिंग स्टार्ट की सबसे नियरेस्ट ब्रांच से, तो 2 के ऊपर क्या लग रहा है, मिथाइल ग्रुप लग रहा है। तो हमने इसको पूरी चेन को क्या नाम दिया, 2 के ऊपर लग रहा है मिथाइल। और ये पूरी चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन एटम्स का मतलब ये ब्यूटेन की चेन है। यहाँ पर अगर हम देखें सेकंड एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट सबसे नियरेस्ट जो है वो इधर है, ब्रांच मौजूद है। तो यहाँ से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पे क्या लग रहा है, मिथाइल ग्रुप लग रहा है। और फर्स्ट पे नहीं लग रहा, फर्स्ट से काउंटिंग स्टार्ट की, सेकंड पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप लग रहा है और थर्ड पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो यहाँ पर हमने इसको नाम दिया 2,3 मिथाइल पेंटेन का। इसी तरीके से अगर हम 4 जो हमारा रूल है उसकी बात करें, ये कह रहे हैं अगर आइडेंटिकल रेडिकल्स अपीयर हो जाएं मोर देन वंस एक चेन के अंदर, जो नंबर ऑफ अल्काइल रेडिकल्स होगा वो रिप्रेजेंट करेगा बाय एडिंग प्रीफिक्स, यानी डाई, ट्राई और टेट्रा। ठीक है, और या पेंटा, इस तरह के नेम दे के उसको अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच करना होगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने एग्जाम्पल के अंदर क्लियरली बता रखा है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले इन लोगों ने यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कितने मिथाइल ग्रुप अटैच हैं या कितने रेडिकल अटैच हैं, 1 2 3। अगर 1 जो है रेडिकल मौजूद होगा तो प्राइमरी का नाम देंगे, 2 मौजूद होंगे तो सेकेंडरी का नाम देंगे और 3 मौजूद होंगे तो टर्शियरी का नाम देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास एक कार्बन एटम मौजूद होगा, 2 मौजूद होंगे, 3 मौजूद होंगे,
इसी तरीके से इनको देखते हुए यहाँ पर हमारे पास 2 और 3 के ऊपर 3 के ऊपर 3 हमारे पास यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर हमने इसको नाम दिया 2,3,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन का। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 5th रूल की बात करें, 5th रूल में हमें ये कह रहे हैं कि जो 2 और मोर डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स हैं वो प्रेजेंट हैं एक चेन के अंदर। जिस चेन के अंदर प्रेजेंट है उसको नाम दिया गया है उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के तौर पे। यहाँ पर इथाइल को बिफोर मिथाइल और मिथाइल को बिफोर प्रोपाइल रखा गया है। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट चेन से देखें जो नियरेस्ट चेन है, तो यहाँ पर जो हमारे पास नियरेस्ट ब्रांच मौजूद है इससे अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो पहले पे हमारे पास क्या लग रहा है कि पहली को छोड़ के पहली से हमने काउंटिंग स्टार्ट की। सेकंड पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, थर्ड पे हमारे पास इथाइल ग्रुप अटैच है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से ई पहले आता है तो हम पहले लिखेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन की चेन थी 5 कार्बन एटम्स की, तो हमने 3 इथाइल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से ई पहले आया तो हमने लिखा 3 पे क्या आया मिथाइल। इसके अलावा 2 पे हमारा 3 पे इथाइल आया तो 2 पे मिथाइल और पूरी 5 कार्बन एटम्स की चेन थी तो ये पेंटेन का नाम दिया। इसी तरीके से अगर हम 6th रूल देखें कि जो डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स हैं वो अकर किए जा रहे हैं सेम पोजीशन के अंदर ऑन कार्बन एटम। यहाँ पर जो चेन है कार्बन एटम्स की जो चेन है उनको नंबर दिए जा रहे हैं फ्रॉम इसकी जहाँ से एंड हो रही है स्मॉलर रेडिकल, जहाँ पर सबसे छोटा रेडिकल अटैच है वहाँ से। अब सबसे छोटा रेडिकल कहाँ अटैच है, सबसे छोटा रेडिकल यहाँ पर अटैच है, तो यहाँ पर इससे इसकी काउंटिंग स्टार्ट की। सबसे छोटा रेडिकल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमारे पास इथाइल आता है, ई पहले आता है, तो 4th जो हमारे पास कार्बन एटम है उसके पास हमारे पास इथाइल अटैच है। इसके अलावा 3rd नंबर पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये पूरी जो कार्बन एटम की चेन है ये हेक्सेन है, यानी 6 कार्बन एटम्स इसके अंदर मौजूद है। तो इसी तरीके से अगर हम 7 रूल देखें तो 7 रूल के अंदर हमें ये कह रहे हैं कि जो रेडिकल हैं वो हमेशा से मेंशन ऐसे हैं कि इनकी जो पोजीशन है उनको बिफोर एक्चुअल कंपाउंड के तौर पे रखा गया है, यानी बिफोर जो इसकी बेस का जो नेम है यानी अल्केन है उसके लिहाज से रखा गया है। यहाँ पर अगर इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पर 2,2 यहाँ पर अगर हम देखें तो 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन की एग्जांपल दे रखी है। इसी तरह 2,2 वो प्रोपेन की एग्जांपल दे रखी है। इसी तरह 2 और 4 पे जो है हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2 यानी डाई 2 मौजूद हैं तो डाई का नाम दे दिया इसको। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 के ऊपर एक इथाइल ग्रुप अटैच है, जबकि हमारे पास 2 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप और एक 4 नंबर के ऊपर हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये 3 हो गए तो इसको ट्राई का नाम दे दिया। 2 थे हमने डाई का नाम दिया, अगर यहाँ पर हमारे पास 3 है तो इसको ट्राई का नाम दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स की बात करें तो इसके भी इस तरह से जिस तरह हमने अल्केन्स के रूल डिस्कस किए इस तरह से इसके रूल्स हैं और इसके बाद इसी तरह से अल्काइंस के रूल्स हैं। तो यहाँ पर इसके रूल्स को अगर हम डिस्कस करें कि जो रूल्स थे, सबसे पहला अगर रूल हम देखें इसका तो यहाँ पर सबसे पहला जो रूल है वो सिलेक्ट करवा रहा है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स को और उसको इंक्लूड करवाया जा रहा है बोथ कार्बन एटम्स के अंदर जो कि कंटेन है डबल बॉन्ड के साथ। सेकंड अगर हम रूल की बात करें तो ये क्या कह रहे हैं कि जो नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन है जो कि स्टार्ट हो रही है उसके एंड नियरेस्ट चेन से जो कार्बन डबल बॉन्ड कहलाती है। फिर इसके
जो है लोकेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स, यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल दे रखी है। फिर थर्ड के अंदर हमें दे रखा है जो डबल बॉन्ड है हमारे पास कंपाउंड्स की, इसके अंदर जो इसके इंडिकेट चेंजिंग हो रही है सफिक्स की एन की, क्रॉसबॉन्ड कर रहा है केन से, वो अल्कीन के अंदर यानी डबल बॉन्ड ऐड हो रही है, उसकी जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड की वजह से उसको इन का नाम दिया जा रहा है। इसकी एग्जांपल में ये मौजूद है। इसके अलावा फोर्थ अगर रूल की बात करें, जो कि 2 और मोर डबल बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट हैं इसकी चेन के अंदर, ये इंडिकेट कर रहा है बाय एडिंग प्री सफिक्स जो हमारे पास है डाई, ट्राई और टेट्रा। ये जो सफिक्स हैं इन, यानी इसके जो जैसे जैसे बॉन्ड्स ऐड होती जा रही है वैसे वैसे एन और इन और आइन चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो अल्कीन था उसका सफिक्स था इन, जबकि अल्केन जो था उसका सफिक्स था एन। इसी तरह से हमारे पास यूपीएससी नेम के तौर पे अल्काइंस जो हमारे पास मौजूद है, अल्काइंस का जो सफिक्स है वो हमारे पास YNE, आइंस जो है इसका सफिक्स है। इसके अगर हम रूल्स की बात करें तो जो रूल्स ऑफ अल्काइंस है, सबसे पहला जो रूल है यह हमें कह रहा है कि हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स को सिलेक्ट करना है जो कि इंक्लूड हो बोथ कार्बन एटम्स के ऊपर कंटेन करे ट्रिपल बॉन्ड को। सेकंड अगर हम बात करें नंबरिंग की, जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स है वो स्टार्ट हो रही है इसके एंड के ऊपर जो नियरेस्ट कार्बन की जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके इररिस्पेक्टिव और लोकेशन जो अल्काइल रेडिकल है उसको दे रखा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये YNE आइन था, आइन का मतलब होता है ट्रिपल चेन। किसी भी जो कंपाउंड कोई भी चेन है इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आए तो वो क्या कह रही है, अल्काइन। ठीक है, अगर हम थर्ड रूल की बात करें तो इसके अंदर जो पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड है वो इंडिकेट कर रही है बाय नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम और लोअर नंबर। अगर हम फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर फोर्थ रूल हमें ये बता रहा है कि जो ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कंपाउंड है वो इंडिकेट कर रहा है और चेंज करवा रहा है उसकी सफिक्स को जो कि एन से क्या हो रही है, आइन के अंदर क्रॉसबॉन्ड हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये रूल्स आप लोगों को ऐसे तो समझ में नहीं आ रहे होंगे, मगर जब हम आगे वाले चैप्टर्स के अंदर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। ये क्योंकि अभी हम लोग रीड कर रहे हैं और आगे हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे सारे रूल्स। अगर हम फिफ्थ वन की बात करें कि 2 और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट हो एक चेन के अंदर और इंडिकेट करें बाय एडिंग प्रीफिक्स 6 जो है डाई, ट्राई इस तरह के, तो उसके सफिक्स के अंदर भी आइन आ जाएगा। इसकी यहाँ पर एग्जाम्पल मौजूद है। अब 6 रूल क्या कहलाता है, जो रूल्स रिमेन हैं उसी तरह के सेम इसके अंदर भी ऐड होंगे। जो कंपाउंड से कंटेन कर रहे हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड उनके लिए भी कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल्स अगर हम देखें, जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड किसी चेन के अंदर आ जाए, दोनों एक साथ प्रेजेंट हों, तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल होगा वो इक्वल पोजीशन रखेगा और वो किसको प्रीफर करेगा कि जो नंबरिंग यहाँ पर दी हुई है यहाँ पर डबल बॉन्ड के अंदर, उसको जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट होगी वहाँ से ही जहाँ पर डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगी जिस कार्बन एटम के, वहीं से नंबर रिंग उसकी स्टार्ट होगी। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड रूल हमारे पास मौजूद है कि जो चेन है कंटेन कर रही है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वो डिफरेंट पोजीशन रख रही है, और जो डिफरेंट पोजीशन रख रही है और स्टार्ट करवाई जा रही है उसके जो एंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है नियरेस्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेकंड रूल में ये कह रहे हैं कि जहाँ से अब कार्बन एटम्स की जहाँ पर थर्ड जो ट्रिपल बॉन्ड है वो जिस कार्बन एटम के नियरेस्ट होगी तो वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगी। ऊपर वाले रूल के अंदर क्या कह रहा था, जहाँ से डबल बॉन्ड
नियरर होगी वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी। अब ये क्या कह रहे हैं, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नियर होगी वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर इसकी नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस से रखी है। फिर IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे रखे हैं, पूरी एक टेबल के अंदर इन लोगों ने मेंशन कर रखे हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ। फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है फाइनल ई जो है इसके फ्रॉम द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन एटम्स, यानी अल्केन, अल्कीन या अल्काइन, लास्ट में जो ई आ रहा है वो ड्रॉप करवाया जा रहा है सफिक्स को ऐड करके। यहाँ पर इस टेबल 6.4 जो हमारे पास टेबल है वो एक्सप्लेन कर रहा है नेमिंग टुगेदर विद द नेम्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और ये यूज़ करवाया जा रहा है एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स। यहाँ पर अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें विद फैमिली, तो इसका यहाँ पर हमारे पास IUPAC नेम दे रखा है एज सफिक्स, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो एज अ प्रीफिक्स हमें दे रखा है। सबसे पहले अगर हम ग्रुप की बात करें OH यानी अल्कोहल ग्रुप की, तो यहाँ पर इसका सफिक्स जो है वो ओल है, जबकि प्रीफिक्स जो है वो हाइड्रो ऑक्सी है। अगर हम सेकंड वन की बात करें अल्डिहाइड ग्रुप की, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका जो है फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, देन हमारे पास दे रखा है इसका IUPAC एज अ सफिक्स एल, और देन हमारे पास दे रखा है फंक्शनल ग्रुप ऑक्सो। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप की के कीटोन है, कीटोन का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, देन हमारे पास IUPAC सफिक्स दे रखा है 1, और ऑन देन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप सफिक्स प्रीफिक्स दे रखा है ऑक्सो। इसी तरीके से अगर हम बात करें कार्बो ऑक्साइल एसिड्स की, तो यहाँ पर इसका ओइक जो है इसका सफिक्स दे रखा है, जबकि कार्बो ऑक्सी इसका प्रीफिक्स दे रखा है। इसी तरीके से ईस्टर्स की अगर हम बात करें, तो अल्काइल और जो है इसका सफिक्स दे रखा है, जबकि अल्कोसी कार्बोनल इसका प्रीफिक्स दे रखा है। अगर हम बात करें ईथर्स की, तो यहाँ पर अल्कोसी अल्केन जो है इसका सफिक्स दे रखा है, जबकि अल्कोसी इसका प्रीफिक्स दे रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइमरी अल्केन्स की, प्राइमरी अमाइन की, तो प्राइमरी अमाइन के अंदर अमाइन जो है इसका सफिक्स दे रखा है और अमाइनो प्रीफिक्स दे रखा है। इसी तरीके से अल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें, तो हेलो अल्केन्स जो है इसका सफिक्स दे रखा है, जबकि हेलो जो है इसका प्रीफिक्स दे रखा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अल्कीन्स की, तो इन जो है इसका सफिक्स दे रखा है और इसका प्रीफिक्स नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अल्काइंस की, तो आइन जो है इसका सफिक्स दे रखा है, जबकि इसका प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 6 था वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 को ना सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, बल्कि उसको जो उसका प्रैक्टिस में लाएंगे, उसको जितनी भी अगर अभी हमने रूल सीखे उन सबको प्रैक्टिस में लाएंगे, ताकि हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाए, और ज़्यादा मतलब बिल्कुल हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के अंदर हमारे क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें हम प्रैक्टिकली इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आज हमने रीड किया। रीड में इतना समझ में नहीं आएगा जितना आप लोगों को उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने में, जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, उनके सारे इन आइंस जो भी सफिक्स हैं उनको बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे, तो आप लोगों की जो जितनी भी कन्फ्यूजन हैं वो सब दूर हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।